शुक्रिया तारक साहब। आज आपने हमारी जो है वो कंट्रैक्टर एसोसिएशन की जो मीटिंग है उसकी कवरेज ली। आज गालबन 3 दिन से हमारे जो ठेकेदार हैं वो यहाँ कंटिन्यूस रिहर्सल कर रहे हैं। आज फाइनल हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें हमारे एसोसिएशन ने और ठेकेदारों ने तय पाया है कि आज तक जो हमारी इन 4-5 सालों से 2-3 सालों से जो हमारा डिवीज़न अलग हुआ है, यहाँ वोटर्स लोग जो बाहर से आके यहाँ की डेवलपमेंट का जो है वो उसकी तबाही कर गए हैं। बिलो रेट पर यहाँ काम डाल के जो आज तक उनके वो मुकम्मल नहीं हुए हैं, अधूरे काम पड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारे हमारे पुंछ के भी कुछ ठेकेदार हैं। मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा और एक्शन साहब से भी, एससी साहब से भी, और मैं रियासती जो हुकूमत है उससे भी गुजारिश करूँगा कि ये मेंढर की डेवलपमेंट को रोकने की एक साजिश की जा रही है। यहाँ लोकल ठेकेदार जो हैं, यहाँ हमारा एक फ़ैसला हुआ है आज की इस फाइनल मीटिंग में कि आज के बाद हमने किसी भी वोटर ठेकेदार को यहाँ बर्दाश्त नहीं करना है। इससे हमारे काफ़ी नुकसानात होते हैं, जैसे यहाँ की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। दूसरा, यहाँ हमारे ठेकेदार मौजूद हैं और वो एक साजिश के ज़रिए हर काम को जो है वो 25, 50 और 45 बिलों पर यहाँ काम डाल के जो है वो डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। लिहाजा इस मुद्दे पर हमारे यहाँ एसोसिएशन ने जो है आज यहाँ एक जिरगा रखा और इसमें यह तय पाया कि यहाँ के ठेकेदार जो हैं इन्होंने एक कंप्रोमाइज़ किया है कि हम आज के बाद ना किसी बाहर किसी डिवीज़न के अंदर, चाहे उसमें सुरनकोट हो, पुंछ हो, रजौरी हो, ना हम वहाँ किसी के काम पर जाके मुदाखलत करेंगे और ना हम किसी को यहाँ दाखिल होने देंगे। ये इस पर जो है आज मुतफिका राय से ये एक चर्चा हुई है और एक फ़ैसला हुआ है कि इस चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट करना है और ये साबित करके दिखाना है। लिहाजा मेरा आपकी वसातत से जो मेरे ठेकेदार एसोसिएशन जो वोटर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये एक हमारे आखिरी फ़ैसले को ये सुन लें कि कोई भी आदमी जो है वो यहाँ इंटरफेयर बाहर का जो है वो ना करे। इसमें हमारे ठेकेदारों का लॉस है, हमारी जो है यहाँ डेवलपमेंट है उसका लॉस हो रहा है। और इसी ज़मन में मैं एक गुजारिश करूँगा कि पिछले दिनों में यहाँ हमारा एक प्लान बना है, जिस प्लान के अंदर जो हमारे साथ जो है वो एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि जो प्लान की कॉपी आई है उसमें हमारे मंत्री जो R&B के हैं वो हमारी स्टेट के मंत्री हैं, लेकिन उन पर इतनी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तमाम फंडिंग जो है वो अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर की है और ये हमारे साथ एक बिल्कुल नाजायज़ हुआ है। हम ये आपकी माध्यम से हम जो है वो चीफ मिनिस्टर के नोटिस में और LG साहब के नोटिस में ये बात लाना चाहते हैं कि इस चीज़ पर गौर की जाए, क्योंकि ये जस्टिस एंड इक्वलिटी जो है वो सबके लिए बराबर होता है। यहाँ से प्लान जो भी बनता है वो बिल्कुल उस प्लान के मुताबिक कोई फंड जो है वो रिलीज़ नहीं होता है। जब भी यहाँ के किसी ऑफिसर को पूछो या एडमिनिस्ट्रेशन से हम जब बात करते हैं तो कहते हैं जी ये ऊपर से प्लान बन के आया है। मैंने तारीख में या सिस्टम में ये कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि ऊपर से प्लान क्या होता है। प्लान जो होता है वो ज़मीनी सतह पर बनता है। लिहाजा मैं मिनिस्टर साहब से, R&B के मंत्री साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आपने एक ओथ लिया है और उस ओथ में ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी को जो है पूरे लोगों के हकूक़ छीन कर जो है वो आप वहाँ लोगों को अपने उस कंस्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट करें। हम लोगों को हमारा हक देना चाहिए। इसके लिए पूरे ठेकेदारों ने जो है इस बात की मजम्मत की है। मैं ये बात DC साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इस बात को जो है वो ऊपरली सतह तक ताकि वो हमारी बात पहुँचाएँ। मैं SC साहब से ये गुजारिश करता हूँ, नहीं तो कल हम इस पर मजम्मत करेंगे, हम इस पर रोड पर उतरेंगे। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा नाजायज़ हुआ है। उन्होंने अपने कामों में 40-40 लाख के जो हैं वो फंड रिलीज़ किए हैं, जबकि उसके मद्दे मुकाबल हमारी मेंढर की डेवलपमेंट या हमारी सड़कों में जो है 2-2, 2.5 लाख रुपया दिया है। इसमें ठेकेदार क्या करेगा? क्या इस इलाके की डेवलपमेंट होगी? लिहाजा मैं सुरेंद्र चौधरी साहब, जो आप कल बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं जो है वो इंसाफ करूँगा, ये है आपका इंसाफ कि पूरी रियासत का जो है हकूक़ छीन कर आपने लोगों की डेवलपमेंट को आपने छीन कर जो है सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया है। हमारे भी यहाँ मंत्री हैं, जावेद साहब भी हैं, उन पर भी कोई उंगली उठा के बताए। पूरी स्टेट के अंदर उस शख्स ने जो है वो एक बराबरी का काम किया है लोगों के साथ। जो महकमे उनको मिले हैं, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि भाई उन्होंने कहीं नाजायज़ किया है। मैं ये उनसे गुजारिश करूँगा और फारूक अब्दुल्ला साहब से ये मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे मंत्री को फौरी तौर पर जो है या तो इस प्लान को दोबारा रिवाइज किया जाए और हमारा जो हक है, जो हमारा पुंछ का मेंढर का जो हक है वो हमें दिया जाए।
बाकी मेरी ये गुजारिश है, आखिर में मैं बाहर के जितने भी मेरे पुंछ के या मेरे पुंछ के प्रेसिडेंट से भी बात हुई है, सुरनकोट वालों से भी मेरी गुजारिश है। कल हमारे यहाँ बनाल के कुछ साथी आए थे, हमारे उनके साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, और उनसे जो हमारे ठेकेदारों ने जो यहाँ मीटिंग के अंदर बुलाकर हमने कहा ये कोई भेड़ बकरियां चराने वाले ये लोग नहीं हैं, ये समाज की एक बैकबोन है, ये लोग भी काम करना जानते हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी रोटी रोजी का मसला है, क्यों बाहर के लोग जो है वो यहाँ आके इंटरफेयर करते हैं। हम किसी सूरत में जो है जी इस बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। लिहाजा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है कि वो हमारे इस मामले में हमें कोऑपरेट करें, हमारे साथ वो ताउन करें, क्योंकि हम किसी हद तक भी जाएंगे। अगर कोई बाहर का ठेकेदार, आज हमारे ठेकेदारों ने यहाँ जो है वो डीएससी जमा किए हैं, और एक डीएससी जमा करने का मकसद जो है वो सबको आया है कि यहाँ एक फैसला हुआ है, यहाँ कंप्रोमाइज पे और एक अच्छे रेट पे जो है वो काम लिया जाएगा, जिससे ठेकेदारों की भी फलाह और बहबूदी होगी और यहाँ की जो मेंढर की है वो भी तरक्की होगी। मैं इसी पर इत्फाक करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।